1% लोगों के पास 40% वेल्थ है और बाकी के 1% लोगों के पास 22% वेल्थ है। बाकी बचा तो क्या बचा? मैं जानती हूँ आपको दुख होगा, आप चिल्लाएंगे, मत चिल्ला के किसी के आवाज को आप दबा नहीं सकते, चिल्ला के किसी के आवाज को आप दबा नहीं सकते। हम वही है जो कभी आपको भी सपोर्ट किया है और आज भुगत रहे हैं, मगर अभी हम जो बोल रहे हैं वो भी सच है। ये दादागिरी नहीं चलेगी साहब, ये दादागिरी नहीं चलेगी। खुश है आप कृष्णा जी को लाए, हम और भी खुश है, मगर कब आप काला धन लाएंगे, कब आप अच्छे दिन लाएंगे, कब आप 2 करोड़ नौकरी लाएंगे, तब हम लोग बहुत खुश होंगे और भी खुश होंगे। मगर जो आपको खुशी लगता है आप वही करते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए कुछ है ही नहीं, सीनियर सिटीजन के हेल्थ के लिए कोई इंश्योरेंस कंपनी भी नहीं कर रहा है, कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। अगर इंश्योरेंस हो रहा है फिर इंश्योरेंस में 18% जीएसटी, ये कहाँ का बात है? ये हेल्थ को तो मिलना चाहिए, हम लोग टैक्स पेयर है, टैक्स के कारण हेल्थ में मिलना चाहिए, बेनिफिट में नहीं मिल रहा। कोई इंश्योरेंस कंपनी कर नहीं रहा, अगर कर रहा है तो 18% जीएसटी ले रहा है। ये किस चीज का बात है? I heard you. Your point is well taken. It is comprehensively stated. चेयरमैन सर, मैं स्वागत बाबू का बहुत रिगार्ड करता हूँ, प्रोफेसर है सर, कुछ भी बोल सकते हैं। उसके बगल में सर लिखा हुआ है 94 में स्कोप ऑफ डिबेट ऑन मोशन और पासिंग ऑफ द बिल। यदि इसके पीछे ये लिखा हुआ है सर तो डिबेट ही हो रहा है, आधा ट्रुथ बताकर पूरे देश Okay. करे प्रोफेसर साहब, यही मैं अपेक्षा करूंगा इस हाउस से सर। Thank you. Please. वित्त मंत्री जी ने एक मिनट प्लीज। वित्त मंत्री जी ने जो सवाल उठाए हैं, एक मिनट प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, एक मिनट प्लीज बैठिए, दादा प्लीज। वित्त मंत्री जी ने सवाल जो उठाए हैं कि माननीय अटल जी ने क्या बोला है, मुझे लगता है कि वो रिकॉर्ड में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसकी रिकॉर्ड की सत्यता होने के बाद ही जाना चाहिए उस विषय को, क्योंकि वो भी पुरानी घटना थी। नंबर 2, मेरी अपेक्षा है माननीय सदस्यों से, सभी सदस्यों से, सभी दल के सदस्यों से, हम सदन की गरिमा बनाते समय जो बिल है और जो बिल में संशोधन लाए गए हैं उसके परिप्रेक्ष्य के, उसकी परिधि में बोले। हम यहाँ बिल पर अगर पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप लगाने लगेंगे तो इससे सदन की गरिमा बढ़ेगी और जो विधेयक पे चर्चा होती है, आप अच्छे संशोधन दो, अच्छे विचार दो, बिल में कोई कमी हो और संशोधन करने हैं तो वो विचार दो, देना चाहिए, क्योंकि जितनी विधेयक पर डिटेल चर्चा होगी, सारगर्भित चर्चा होगी, तो निश्चित रूप से सरकार के विषय ध्यान में आएगा। रूल्स बनाते समय भी और आवश्यकता हुआ तो बिल में जो विधेयक लाए गए उनके खंडों पे भी विचार करते हैं। यही सदन की गरिमा रही है, तो मैं सोचता हूं कि इस गरिमा को आप बनाए रखें। सदन में विधेयक पर, एक मिनट प्लीज, विधेयक पर चर्चा करते हुए हम पॉलिटिकल परिप्रेक्ष्य में नहीं जाए। जो विधेयक में संशोधन लाए गए हैं, जो विधेयक के कंटेंट्स हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में बोल सकते हैं, लेकिन एक अच्छी परंपरा इस सदन की रही, उसको बनाए रखें, ये अपेक्षा आप सबसे। एक मिनट प्लीज, हो गया आपका? हाँ प्लीज कंक्लूड करें, आप भी कंक्लूड करें। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं अपने कंक्लूजन में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बैंकिंग सेक्टर के ही और इस बिल के रिलेटेड रखना चाहूँ। दिस बिल बेसिकली इज अ रिफॉर्म बिल फॉर द बैंकिंग सेक्टर। किस प्रकार से हमारे बैंकिंग सेक्टर का रिफॉर्म है, अनवरत रिफॉर्म चल रहे हैं, उसी कड़ी में आगे रिफॉर्म कैसे होगा उसकी एक चेष्टा है। सभापति महोदय, हमारी सरकार के आने के पश्चात हमें जान के ये खुशी होगी, 2014 से 2023 के बीच भारतीय बैंकिंग प्रणाली में लगभग 10 लाख करोड़ रुपए जो बैड बैंक लोन के कारण हम जिससे वंचित थे वो रिकवर किया गया है। 10 लाख करोड़ रुपए 2014 से 2023 के बीच में। ये बहुत सारे रिफॉर्म, जैसे आज का रिफॉर्म हो रहा है, उन्हीं रिफॉर्म्स के कारण संभव हुआ। आज मौका दिया है
बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 पे अपनी प्रस्तावना को रखने के लिए। जहां तक बैंकिंग सेक्टर का विषय है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि आज हिंदुस्तान पूरे विश्व में चौथे नंबर की अर्थस्थिति पे है, इकोनॉमिक पोजीशन पे है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्वप्न है, जो साकार होने वाला है उनके इसी टर्म में, इंडिया इज गोइंग टू बिकम द थर्ड मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी ऑफ द ग्लोब। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक विकसित भारत, इसका स्वप्न देखा है, ये साकार हो रहा है। तो इसलिए बैंकिंग सिस्टम एक रोबोस्ट तरीके से काम करे, उसमें रिफॉर्म्स हो, ये अनिवार्य है। इससे पहले मेरे ज्ञानी मित्र बोल रहे थे, उन्होंने एक है तो सेफ है कहा, मैं कहूंगा ठीक कह रहे थे। जब रिकॉग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम इन द बैंकिंग सेक्टर, रिकॉग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम्स इन द बैंकिंग सेक्टर, and then recovery and resuscitation, recapitalization of the public sector banks और reforms, जब ये चारों आयाम एक हो जाते हैं तो पब्लिक सेक्टर बैंक सेफ हो जाते हैं। जब रिफॉर्म्स एक हो जाते हैं तो बैंक सेफ हो जाते हैं। और मोदी जी जब कहते हैं एक है तो सेफ है, वो केवल हम सब के लिए एक मंत्र नहीं है, वो हम सब के लिए हर धारा में, चाहे बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। As far as the amendment of the banking sector is concerned, it is to streamline the banking operations, to align them with the contemporary financial practices. It is the commitment of Prime Minister Narendra Modi to improve the bank governance, and it is to enhance the investors' protection, also to enhance the depositors' protection. As far as this amendment is concerned, let me also thank the Honorable Prime Minister and the Honorable Finance Minister who is present in the House, that in fact in this amendment, the number of nominees have been increased. We are talking about the middle class. Today, a middle class person can nominate 4 nominees in succession or simultaneously. हमारे बैंक में लॉकर्स होते हैं, बैंक से हम लॉकर लेते हैं, आर्टिकल रखते हैं, नॉमिनी का प्रोविजन मुझे आश्चर्य लग रहा है, अभी तक बैंक लॉकर नॉमिनी प्रोविजन नहीं था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नरेंद्र मोदी जी का कि इस प्रकार से सक्सेशन के साथ 1 2 3 4 इन सक्सेशन, इसके बाद ये आप सक्सेशन के साथ नॉमिनीज के नाम को अपॉइंट कर सकते हैं। आज आपने अभी रूल नंबर 94 के विषय में कहा, द एम्बिट शुड बी विद इन द बैंकिंग laws, the ambit should be within the rules framed for the reforms of the banking sector. I want to remain within this ambit, within this framework, and want to bring out some very important and pertinent points, sir. Sir, the banking crisis was one of the biggest legacies that we got we got from them in 2014. Let me give you a data. Atal Bihari Vajpayee ji led NDA government, when they took the office, the gross GNPA ratio in public sector banks was 16%, and when Atal Bihari Vajpayee ji left the office of Prime Minister, he brought it down to 7.8%. Thanks Atal ji, thank you very much. In September 2013, when they were in governance concluding side, this ratio went up to 12.3%. Atal ji had given them 7.8%. It went up thanks to the phone banking system. Dada, ठीक আছে তো ইংলিশটা? Phone banking system. Phone banking system. You are trying to improvise upon me, so I thought I'll take your permission and I'll seek your permission. Phone banking system of the Congress Party, where the 2 P's, you need not be a performer,
but you need to be a powerful man with powerful connections in the system. फोन उठा करके इनके नेता बोलते थे लोन दे दो, लोन वापस आएगा कि नहीं देखना नहीं है, देखना नहीं है। ये इसी फोन बैंकिंग सिस्टम का नतीजा रहा कि हम एनपीए में गले तक डूब गए थे। थैंक यू नरेंद्र मोदी जी, आपने इंसॉल्वेंसी बैंकिंग कोड लाके आज सिस्टम को सुधारने का काम किया है। आज हम आगे बढ़े। आज मैं हाउस से एक निवेदन करूंगा, मैं पहली बार का सांसद हूं, सब ज्ञानी गुणी लोग बैठे। नहीं, आप भी ज्ञानी है सर, मैं आपके ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगा रहा, आप ज्ञानी गुणी लोग बैठे हैं। मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं कि आज आप नगरवाला केस जरूर पढ़ें। हम पार्लियामेंट में खड़े हैं सर। I want to bring to your notice a famous case of 1971. May 24, 1971, there was a phone call. There was a phone call to the parliamentary branch of State Bank of India. Phone उठाया Mr. Malhotra, the bank manager, and he heard the voice of then Prime Minister. 1971 to Nagarwala. 60 लाख रुपए दे दो, 60 लाख रुपए दे दो बैंक से निकाल करके नगरवाला जी को। 60 लाख रुपए बैंक से निकाल करके इन्हें कहने पर नगरवाला को दे दिया गया। बाद में इस पूरे इशू पे रेड्डी कमीशन बैठा, नाम तो नहीं आया मगर उनको क्लियरेंस भी नहीं मिली पूरी तरीके से। आज भी बैंकिंग फ्रॉड का थ्रिलिंग स्टोरी, मिस्टीरियस स्टोरी ऑफ द बैंकिंग फ्रॉड ड्यूरिंग इस नगरवाला केस, फोन बैंकिंग सिस्टम। सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां तक ग्रॉस एडवांसेस है बैंकिंग सिस्टम का, ग्रॉस एडवांसेस, सभापति जी मैंने ऐसा कुछ तो नहीं कहा है कि लोग मेरे पे नाराज हो रहे हैं। सभापति जी, जहां तक ग्रॉस एडवांसेस है पीएसबी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, आपको जान के आश्चर्य होगा कि 2004 मार्च में ये 6.6 लाख करोड़ का था ग्रॉस एडवांसेस। जो ऋण दिया जाता है तुरंत वापस लेने के लिए, वो ग्रॉस एडवांसेस 6.6 लाख करोड़ का था। तो मार्च 2012 में जब इनकी सरकार थी यूपीए की, वो बढ़ करके ग्रॉस एडवांस 39 लाख करोड़ का बना, 39 लाख करोड़ का बना। जिसको मन उसको उठा के लोन दिया इन लोगों ने, लोन वापसी नहीं की। सभापति महोदय, मैं आज फख्र के साथ कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ऑफिस संभाला उसके पश्चात ग्रॉस एनपीए ऑफ द स्टेट ओन लेंडर्स stood at 4.4% and net NPA at 1% at the end of September 2023. At the end of September 2023. अध्यक्ष महोदय, मैं बैंकिंग सिस्टम के लिए कह रहा हूं, our banking system was on ventilator. हमारा बैंकिंग सिस्टम वेंटिलेटर पे था। It took a मोदी जी to come rescue, recover and resuscitate RRR। तेलुगु में अभी एक बहुत बड़ी मूवी है RRR, rescue, resuscitate and recover the banking system of India। I am astonished, सभापति महोदय, that the elevated external vulnerability that the Indian banks were under, the UPA government is moving. The India's external vulnerability shot up because of over-dependence on external commercial borrowings, what we call as ECBs. The borrowing crisis, which was one of the most infamous crises of UPA government during 2004 and 2014. When the Atal Bihari, I'm astonished that they don't want to listen to this, but I believe there are certain issues which I would surely be highlighting over here. I would like to bring the attention to the fact that the Modi government turned around the banking system, the banking sector, and over 10 lakh crore
seated. I will listen to you. Please be seated. I will listen to you. Please be seated. Please be seated. I will listen to you. Please be seated. Who is standing? Please be seated. Please be seated, sir. Please be seated. No, please allow the house to function. You cannot stand as you wait. Please sit there. Please be seated. I'm requesting you. Why don't you listen to my request? Please be seated. No, I cannot go on like this. Please be seated. Please. I'm requesting everybody. No, sir. Please look behind. No, sir. There are 10. Okay, sir. Okay. Mr. Raja, would you like to speak? Mention the rule. You mentioned the rule. Okay, rule number. Sir, 94. Sir, 94. Read. 90 or 94? 94. 94, okay. Nishikant referred. Sir, 94. Minister. Why you are laughing? Minister. Don't be a laughing stop. Don't be a laughing stop. Laughing stop. Why you are laughing? Mr. Raja, kindly. Why you are laughing? Sir, 1 second, Sir, please. Justice must Please, 1 say. second, please. Please address this. Honorable member Nishikant submitted before this house 94. Goga is exceeding the limit beyond the 94. Now the honorable member is saying in 1971 and the loan was granted by State Bank. Is it within the bill? Yeah. Are you having any substantial evidence? Where is the evidence? It's not in the house. Beyond the meets and bounds of the bill, you are referring without any reason and baseless allegations. What does it mean? Give me the money. Mr. Sambit Patra, I heard you. 1 second. You have anything to say in defense? I will listen. Otherwise, then I'll take a decision. Please. 1 second. Sir, I quote from, please, the honorable members. Sir, to you. Sir, I draw my powers from what you laid in the rule number 94. We have to be within the ambits of the bill that is being discussed, the amendment that is being discussed. Here we are discussing the Indian banking sector and the amendment there. So of course, the Agarwala case is one of the foundations on which reforms of the banking sector are based. It is recorded, it is noted. It is a foundation on which the reforms of banking sector are based. And by the way, I would like to remind Sir, honorable member, did not pick up the phone. Mr. Malhotra picked up the phone. He was the manager caller. So you have got the whole thing wrong. माननीय मंत्री जी, किरण जी. Raja ji, 1 second. Please be seated. Please First be of all- seated. I'll give a chance. first of all, sir, while sitting here, I heard Sir, speaker, sir. some of the members from opposition bench said, Chairman, hi. You raised slogans against the chair. I take serious objection to that. चेयर के खिलाफ आप इस तरह से टिप्पणी नहीं कर सकते. You can raise rules. अरे एक मिनट सुन लीजिए. आप रूल के तहत बात रख सकते हैं, लेकिन चेयर के खिलाफ हाय नाराज. आपने जो नारा लगाया, नाराज हो सकते हैं, आप नारा नहीं लगा सकते चेयर के खिलाफ. नंबर 1. नंबर 2, ये कोई तरीका है? ये कोई तरीका है? ये बात करने का तरीका है? ये कोई बात करने का तरीका है? आपका नेता, ये यहाँ कांग्रेस पार्टी का लीडर भी है, डिप्टी लीडर भी है. अगर ऐसा है, कोई भी उठ करके खड़ा करेगा, ऐसे मर्जी से बोलेगा. सदन ऐसे नहीं चलता है. आपको ऑथराइज किया है तो आप उठिए, मगर यह व्यवस्था का बात उठाया. राजा ने रूल को कोट करते हुए कहा, मैं इसीलिए बता रहा हूं, सबसे पहले चेयर के खिलाफ जो नारा लगाया, चेयरमैन हाय, ये बहुत गलत है और इसको जरूरत पड़े तो माफी मांगना चाहिए. दूसरा, निशिकांत दुबे ने जो हमारे संबित पात्रा ने जो बात रखा है, उन्होंने एक एग्जिस्टिंग केस को बताया है. कहानी उन्होंने मनगढ़ंत कहानी नहीं बनाया, एक एग्जिस्टिंग केस को उसने रेफर किया है. वो केस उन्होंने कोई यहाँ डिस्कवरी नहीं किया, इसलिए वो केस रिकॉर्ड में है. वो हम डिस्कवरी करके नया केस तो
बात रखेंगे। आपके लोग भी बिल पे ही बोले, ये मेरा आग्रह है। I think while speaking the banking legislation, he actually crossed all the limits, was assassinated. She is a matriarch of this country. She fought against Pakistan and won the war. Entire Indian are treating his mother. I think I am reminding the members when Pakistan war was won. What word he used? What word he used, sir? Sir, he used the word in the phone and called the bank manager and asked the bank manager to be. Where he got there? Sir, he was witness there. Whether he was present there. Okay. Whether he was present there. एक सेकंड प्लीज एक मिनट प्लीज वेणुगोपाल जी प्लीज वेणुगोपाल प्लीज आपको अरे सुनिए एक मिनट प्लीज। हाँ, मैं एक व्यवस्था दे रहा हूं। एक मिनट प्लीज। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का नाम उसमें से एक्सचेंज कर देंगे, लेकिन मेरी ये अपेक्षा है जो संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि चेयर पर कभी भी टिप्पणी नहीं करें। चेयर पे जो बैठा है वो हमारे लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। हम अगर सदन की मर्यादा रखेंगे तो उचित है। आप बोलना चाहते हैं? Thank you, sir. Thank you for giving me this opportunity to speak, sir, in between. एक विषय बोल रही है बिल के एक कमेंट्स आपने किया, उस पर टिप्पणी करना चाहती हैं? So I will definitely say all this and more during my reply. I will say all this and more during my reply. But no, I have not finished yet. You may thank me afterwards. I have not finished yet, please. Sir. बुला लो उनको, बैठे हैं चेयर में, बुला लो। हाँ जी सर, आप तो बोलिए। Sir, I'd like to appeal to you, sir. Since the point derived from, 94 and then said confine yourselves to the bill, I'm here wanting to hear and then wanting to reply. And you've taken a very considered call, sir. I respect your view that you would remove the name of former Chief Prime Minister. Respect Mrs. Indira Gandhi for her achievements. Of course, we equally remember her for emergency. But I think it is important. But as contentious, there's no proof. There are enough people who said he has not said that. Therefore, even that statement that Vajpayee ji said this should be equally removed. And you have taken a considered call, sir. Why? Mrs. Indira Gandhi is not respected? I said Mrs. Indira Gandhi is respected. Do you have an objection? I said Mrs. Indira Gandhi is respected. Do you have an objection on that? What is this, sir? What is this? Sir, equally. Therefore, I appeal to you, sir. You said that will be removed from Sambit Patra's statement. I appeal to you that under 94, if people have spoken beyond 94, and I take the Honorable Member Gogoy's name here, most of his speech was beyond 94. Would you consider please removing that also from the report? Remove Gogoy's complete statement, which was beyond this bill. And equally, the member who said, Chairman, hi, remove that as well, sir. That's my request to you. प्लीज वित्त मंत्री जी ने एक मिनट प्लीज वित्त मंत्री जी ने जो सवाल उठाए हैं, एक मिनट प्लीज बैठिए।
प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए दादा, प्लीज। वित्त मंत्री जी ने सवाल जो उठाए हैं कि माननीय अटल जी ने क्या बोला है, मुझे लगता है कि वो रिकॉर्ड में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसकी रिकॉर्ड की सत्यता होने के बाद ही जाना चाहिए उस विषय को, क्योंकि वो भी पुरानी घटना थी। नंबर 2, मेरी अपेक्षा है माननीय सदस्यों से, सभी सदस्यों से, सभी दल के सदस्यों से, हम सदन की गरिमा बनाते समय जो बिल है और जो बिल में संशोधन लाए गए हैं उसके परिप्रेक्ष्य के, उसकी परिधि में बोले। हम यहाँ बिल पर अगर पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप लगाने लगेंगे तो इससे सदन की गरिमा बढ़ेगी और जो विधेयक पे चर्चा होती है, आप अच्छे संशोधन दो, अच्छे विचार दो, बिल में कोई कमी हो और संशोधन करने हैं तो वो विचार दो, देना चाहिए, क्योंकि जितनी विधेयक पर डिटेल चर्चा होगी, सारगर्भित चर्चा होगी, तो निश्चित रूप से सरकार के विषय ध्यान में आएगा। रूल्स बनाते समय भी और आवश्यकता हुआ तो बिल में जो विधेयक लाए गए उनके खंडों पे भी विचार करते हैं। यही सदन की गरिमा रही है, तो मैं सोचता हूं कि इस गरिमा को आप बनाए रखें। सदन में विधेयक पर, एक मिनट प्लीज, विधेयक पर चर्चा करते हुए हम पॉलिटिकल परिप्रेक्ष्य में नहीं जाए। जो विधेयक में संशोधन लाए गए हैं, जो विधेयक के कंटेंट्स हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में बोल सकते हैं, लेकिन एक अच्छी परंपरा इस सदन की रही, उसको बनाए रखें, ये अपेक्षा है आप सबसे। एक मिनट प्लीज, हो गया आपका? हाँ प्लीज कंक्लूड करें, आप भी कंक्लूड करें। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं अपने कंक्लूजन में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बैंकिंग सेक्टर के ही और इस बिल के रिलेटेड रखना चाहूँगा। दिस बिल बेसिकली इज अ रिफॉर्म बिल फॉर द बैंकिंग सेक्टर। किस प्रकार से हमारे बैंकिंग सेक्टर का रिफॉर्म है, अनवरत रिफॉर्म चल रहे हैं, उसी कड़ी में आगे रिफॉर्म कैसे होगा उसकी एक चेष्टा है। सभापति महोदय, हमारी सरकार के आने के पश्चात हमें जान के ये खुशी होगी, 2014 से 2023 के बीच भारतीय बैंकिंग प्रणाली में लगभग 10 लाख करोड़ रुपए जो बैड बैंक लोन के कारण हम जिससे वंचित थे वो रिकवर किया गया है। 10 लाख करोड़ रुपए 2014 से 2023 के बीच में। ये बहुत सारे रिफॉर्म, जैसे आज का रिफॉर्म हो रहा है, उन्हीं रिफॉर्म्स के कारण संभव हुआ। आज यहाँ ईडी और सीबीआई की बात हुई, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा, मगर 2 डेटा है ईडी को लेकर, ये यहाँ जरूर बताना चाहूंगा बैंकिंग सेक्टर से। ईडी ने लगभग 1105 बैंक फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट किया है और उसमें से जो कॉन्फिस्केट किया है, अटैच्ड किया है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, वह 64,920 करोड़ है। 64,920 करोड़ हैज बीन कॉन्फिस्केटेड फ्रॉम प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। और सबसे बड़ी बात सभापति महोदय, दिसंबर 2023 तक ये जो कॉन्फिस्केटेड अमाउंट था उसमें से 15,180 करोड़ रुपए पब्लिक सेक्टर बैंक को, PSBs को दिया गया है। यही तो बैंकिंग रिफॉर्म होता है। और मैं आज माननीय मोदी जी का धन्यवाद करूंगा और मैडम निर्मला सीतारमण जी का भी धन्यवाद करूंगा कि जो रीसेंट बैंकिंग रिफॉर्म्स हुए हैं उसके कारण इतिहास रचा है भारत के बैंकों ने। significant milestone by recording its highest ever net profit of rupees 3 lakh crore rupees। और ये सब संभव हुआ है हमारे डिसाइसिव लीडरशिप के कारण। सभापति महोदय ने कहा कि क्लॉजेस, जो 7 क्लॉज आज मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है, उन 7 क्लॉज को मैं सिर्फ टच करके फिर बैठूंगा। पहला क्लॉज था डेफिनेशन ऑफ फोर्टनाइट, पखवाड़ा जिसे हिंदी में कहते हैं। पहले ये पखवाड़ा जो होता था, फोर्टनाइट होता था, ये फ्राइडे टू फ्राइडे होता था। इस बार ये निर्णय लिया गया है नॉट फ्रॉम फ्राइडे टू फ्राइडे बट 1st to 15th, और 15th से 30th would be the 15th and 30th would be the dates, and this standardizes the calculation of the cash reserves। ये एक स्टैंडर्ड सेट करेगा जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। दूसरा है टेन्योर ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक। ये टेन्योर को किस प्रकार से, तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्टर जो है कैन नॉट होल्ड ऑफिस बियॉन्ड 8 years था पहले, इसको बढ़ा करके 10 साल किया गया है।
और ये किया गया है कोऑपरेटिव सेक्टर में एक स्टेबिलिटी लाने के लिए, सो दैट द कोऑपरेटिव सेक्टर व्हिच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम इन आवर कंट्री एंड इन वेरियस एक्टिविटीज, इसको एक स्टेबिलिटी मिले, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं। जो तीसरा विषय है वो है प्रोहिबिशन ऑन कॉमन डायरेक्टर्स इन कोऑपरेटिव बैंक्स। इसमें भी संशोधन लाया गया है, अमेंडमेंट की बात की गई है, और दिस एनहांसेस द कोऑर्डिनेशन एंड स्ट्रेंथेन्स द लीडरशिप विद इन द बैंकिंग सिस्टम। चौथा है सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन अ कंपनी। पहले 50% या 10% शेयर या 5 लाख रुपए अगर आप होल्ड करते थे तो आप उसमें डायरेक्टर नहीं हो सकते थे, आपको डिस्क्लोज करना पड़ता था। वो 2 करोड़ कर दिया गया है। स्वाभाविक रूप से दिस फैसिलिटेट्स, बड़े इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट करेगा, जिससे हम सबका भला होगा, गरीबों का भला होगा। सेटलमेंट ऑफ अनक्लेम्ड अकाउंट्स एक बहुत महत्वपूर्ण क्लॉज है। अनक्लेम्ड अकाउंट 60 वर्षों के बाद अब वो अनक्लेम्ड अकाउंट्स IEPF में जाएंगे, एंड एनी इंडिविजुअल who subsequently wants to claim their unclaimed accounts, shares, interest can claim it back. I congratulate Madam Finance Minister for bringing in this clause. And lastly, remuneration of the auditors. अब जो पहले stringent measure था कि RBI ही इस पर निर्णय लेती थी कि remuneration कितना होगा, ये freedom of bank को दिया गया है कि remuneration auditors का कितना होगा। This kind of reforms is what is required for the Vikasit Bharat of 2047. But it would be an injustice if I do not mention, I am a first-time member of this house, sir. Previously, when I used to watch in the television, once I was watching and the Lok Sabha was in process. I saw the then finance minister, I would not name him because the rule says I cannot name them. He in the house said that, do you believe that in a digital India, sabji wala, thela wala, redi wala would be able to connect with digital India? This is not possible. ये संभव नहीं है कि सब्जी वाला के पास डिजिटल इंडिया का कुछ हो सकता है, वो पे कार्ड लेके घूमेगा। Sir, times have changed. Modi ji proved contrary to what the then finance minister was saying. आज मैं जब अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी पूरी में परसों गया था ड्रेस रिहर्सल देखने के लिए नेवी डे के लिए, मुझे बहुत दिनों बाद सी बीच में गोलगप्पे खाने का मन किया। मैंने गोलगप्पे खाए तो पेटीएम करके मैं आया हूं। सर, यही फर्क है यूपीए का और एनडीए का। थैंक यू। बिफोर आई कॉल श्री राजीव राय जी, सौगत राय जी, आपको 1 मिनट। हाँ, Please allow me. yes, please. 1 minute. 1 second. Sir, while the discussion was going on, Honorable Member Nishikant Dubey referred to Rule 94. The discussion on a motion that the bill, or as the case may be, the bill as amended be passed shall be confined to the submission of arguments either in support of the bill or for rejection of the bill. This is all right, well taken. Thank you, sir. But Thank here, you. sir, please listen to me. Sir, you are also new to the house. Please listen to me. You may pick up a little bit of information from me. We are not in the stage of passing the bill. We are in the stage of consideration of the bill. Please read this. 93(1). When a motion that a bill be taken into consideration has been carried and no amendment of the bill is made, the member in charge may at once move that the bill be passed. So what is now going on? Now 93(1) is going on. We are discussing a motion for consideration on the bill. While we are discussing a motion on the consideration of the bill, it gives us a wide leeway, wide passage. We can discuss the bill and all other aspects connected to the bill. Problem is that clever lawyers always cite a wrong law to establish their point. That is what Mr. Nishikant Dubey is trying to do. He is trying to be clever by half. By not quoting 93(1) and just reading 94, he is misleading the House. There is wide scope of discussion. Sir, I heard you, sir. Of course, not to the extent that Mr.
Okay, one second. Honorable, respected Indira Gandhi's name, but such Okay. all aspects of, even if he mentioned the name of Sir, Adani. thank you. he would Because not you be have wrong. taken the name Sir, of... please understand. Because you have taken So the name of we are Shri in the Nishikant Dubey ji, I have to give him an opportunity to consideration speak. of the bill. Yes, please. क्या है Please, I heard you. Your point is well taken. It is comprehensively stated. चेयरमैन सर, मैं स्वागत बाबू का बहुत रिगार्ड करता हूँ। प्रोफेसर है सर, कुछ भी बोल सकते हैं। उसके बगल में सर लिखा हुआ है 94 में स्कोप ऑफ डिबेट ऑन मोशन और पासिंग ऑफ द बिल। यदि इसके पीछे ये लिखा हुआ है सर, तो डिबेट ही हो रहा है। आधा ट्रुथ बताकर पूरे देश Okay. प्रोफेसर साहब, यही मैं अपेक्षा करूंगा इस हाउस से सर।